Do you think that world is ready to work with you? Do you think people has reliance on your leadership, on your opportunity and entrepreneurship? फैक्ट्रियां बंद हो रही है और जो फैक्ट्रियां चल रही है 10 दिन चल रही है 20 दिन बंद हो रही है. कैप्स हैं, बिजनेस जो है वो एट हॉल्ट है, बिजनेसमैन सफर कर रहा है. रॉ मटेरियल है, खाम माल जो हमारा होता है इम्पोर्टेड स्क्रैप, वो भी खत्म हो रहा है. सोशली वी आर क्रॉस. राइट. और अगर एलसीए न खुली ये फरवरी के महीने में अगले 5-6 रोज 8 रोज में, तो अप्रैल के बाद फैक्ट्रियां बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगी. I think the program, this ninth review of $1.1 billion will be there for us. This will take a further month for this tranche to be deposited or to be credited in our account. देखिए ये जो import cover है ना, ये hardly 3 weeks का import cover है अभी हमारे पास, right? तो sustainability is a big question. तो हमें चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक्स को ये चाहिए 30%, 50% की एलसीएम खोलना. यहाँ पे एक बड़ी डाइसी सी पोजीशन है. क्या आईएमएफ कहता है कि आपका डेट अनसस्टेनेबल हो गया है? क्या वो कागज में पर्चे में लिख के देता है? अगर कारखाने बंद हो जाएंगे तो कोई तेल, चावल, आटा खरीदेगा कहाँ से? Right. So probably, if not restructure, you need to do trust building measures with the financial institutions, with the bank, with the players in the market, right? क्योंकि हम लोग सब वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन नहीं दे मर जाएगा. चाइनीज बैंक ने लोन हमें रोल ओवर नहीं किया. हिस्टोरिकली हमेशा लोन रोल ओवर हो जाता था. पुराने जमाने में राशन कार्ड मिलता था और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को इंडस्ट्रियल पासपोर्ट और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ हिस्से इंपोर्ट करने की फौरन इजाजत. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान and you are watching new episode of Inside Financial Markets. Today we have reached a point कि जहाँ पर कारखानों के मालिकान सोच रहे हैं कि कारखाने बंद कर दिए जाएँ. Economists are worried कि whether or not economy can sustain for another 3 months, i.e. कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो 3 हफ्तों से कम के हैं. दैट मीन्स कि हम इम्पोर्ट बिल को सस्टेन नहीं कर सकते 18, 19, 20 दिन से ज़्यादा. सऊदी अरब ने गो के $7 बिलियन का हमसे वादा किया हुआ है, बट एवरीथिंग जो है वो हर किसी ने आईएमएफ के प्रोग्राम से लिंक की हुई है. और आईएमएफ का प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज अप्रैल तक डिले हो गया है, विच इज़ अ वर्स न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकॉनमी. आज के प्रोग्राम में हम मोहम्मद अली मुनी से पहले डिस्कस करेंगे. ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ एन एनालिस्ट. सो इनसे एक इंडिपेंडेंट व्यू लेंगे बिकॉज मार्केट में मसाइल के ऊपर बात करने वालों की तो भरमार है, सोल्यूशन के ऊपर बात करने वाले बहुत कम है. सो वी वांट टू ऐड अ न्यू रिसोर्स टू दिस बकेट जिसमें सोल्यूशन पे बात करने वाले लोग भी हों. सो मोहम्मद अली मुनी से पहले हम समझेंगे कि उनकी नज़र में जो आज के चैलेंजेस हैं इकनॉमिक फ्रंट पर उसका क्या हल है. फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अब्बास अकबर अली से. स्टील इंडस्ट्री को आप लीड करते हैं, अमरेली स्टील के सरबराह हैं और इनकी काफ़ी रिजर्वेशंस हैं पिछले चंद हफ्तों से. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर पर्टिनेंट अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी. दोनों से समझेंगे कि मसाइल क्या है और उनका हल क्या है. सो मोहम्मद अली मुनी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. Sani sir, thank you for having me. Ali, you know the present situation all across challenges. और आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि whether IMF प्रोग्राम will resume or not, और जो IMF की टीम है उसके वापस जाने के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पोजीशंस चेंज की. और आज लेटेस्ट पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये इनफैक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि ये 2 से 3 दिनों में जो ट्रांच है वो आ जाएगी. बट देयर आर सर्टन सोर्सेज विच क्लेम कि अप्रैल तक जो प्रोग्राम है वो विदहेल्ड हो गया है. सो डू यू हैव अ व्यू ऑन दैट? I would like to build the context first, Ani साहब. देखें जितने इस गवर्नमेंट ने मेजर्स किए हैं, हमने सप्लीमेंट्री जो बजट दिया $170 मिलियन का, राइट. सेल्स टैक्स चाय थर्ड्स के जो नॉन थर्ड्स के जो 18% पे चले गया. उसके बाद सब्सिडीज जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस थी उसमें प्राइस हाइक्स आपको नजर आए. इंटरेस्ट रेट टू एंकर इन्फ्लेशन 17%, राइट. इन सारे और कुछ अभी परसों आई थिंक ऑस्टेरिटी मेजर्स भी इस गवर्नमेंट ने कुछ लिए हैं. इन सारे मेजर्स के बाद आई थिंक द प्रोग्राम, दिस 9th रिव्यू ऑफ $1.1 बिलियन will be there for us. Now the question is the timing of the program, right? What I understand and what my sources say is that this will take a further month
for this tranche to be deposited or to be credited in our accounts. लेकिन सानिया साहब मसला इससे हल नहीं होता, राइट? आज $3.2 बिलियन के रिजर्व्स हमारे पास स्टेट बैंक में हैं. ये $1.1 बिलियन की ट्रांच आ जाएगी. $700 मिलियन चाइनीज बैंक ने साहब का स्टेटमेंट है कि अली वेट, आप कह रहे हैं कि 30 दिन लगेंगे, तो मेरी इतला तो ये है कि $3 बिलियन से कम है. ये $2.9 बिलियन की पोजीशन है. $700 बिलियन हम गिन रहे हैं, अभी वो आए नहीं है. उसके गिनने के बाद पोजीशन बेहतर. बट इवन देन कैन वी सस्टेन फॉर अ मंथ, जैसे आप कह रहे हैं 1 महीने का डिले है? देखिए, ये जो इंपोर्ट कवर है ना, ये हार्डली 3 वीक्स का इंपोर्ट कवर है अभी हमारे पास, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. अब जब IMF का रिव्यू आपके पास आता है तो 2 कंडीशंस होती है. एक होती है IMF कहता है आपका डेट अनसस्टेनेबल है, एक होता है IMF कहता है आपका डेट सस्टेनेबल है, राइट? इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में अक्रॉस सर्कल्स में रीडिंग ये है कि हमारा डेट एज वी स्पीक अनसस्टेनेबल है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट लाइक एनी गवर्नमेंट डजंट वांट टू गो एंड टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट, क्योंकि ये एक टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे एक बड़ी डाइसी पोजीशन है. क्या IMF कहता है कि आपका डेट अनसस्टेनेबल हो गया है, क्या वो कागज में पर्चे में लिख के देता है? देखें, चाइना ने, सऊदी ने अश्योरेंसेस कराई हैं लोन की, बट एज यू सेड दीज लोन्स आर येट टू बी मटीरियलाइज्ड, राइट? IMF we think will come, but this 1 month period is still a very difficult period for the Pakistani economy to survive. But मुझे लगता है जैसे तैसे करके, जिस तरीके से हमने देखा इंपोर्ट पे कैप्स हैं, बिजनेस जो है वो एट हॉल्ट है, बिजनेसमैन सफर कर रहा है, आई थिंक हम ये पीरियड जैसे तैसे करके निकाल देंगे और डिफॉल्ट की पोजीशन से स्लाइटली बचते बचते निकल जाएंगे. Okay, so you are one of those who think a situation will be manageable. तो मैं नहीं कहूँगा, because we have seen what this government has done for past 8 months. So let's imagine कि ये वाली चीज़ हो भी जाती है और IMF के तरफ से ये करीबन $2 बिलियन की ट्रांच आ भी जाती है. बट क्या चाइना और सऊदी अरब और UAE के पैसे इतने होंगे कि आपको $22 बिलियन तो लाइंड अप है आपको पे करने? सो अगेन क्वेश्चन इज द सेम कि हाउ सस्टेनेबल द सिचुएशन इज़, और हम क्या मैनेज कर रहे हैं? 4-6 महीने हम इलेक्शन तक चले जाएं या उससे पहले ही बबल बस्ट कर दें? ये तो पॉलिटिकल गिमिक्स दिख रहा है. आंट यू विथ मी ऑन दिस? नहीं सानी साहब, किसी भी नेशन के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक है सोशल, एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिकल, राइट? सोशली हमारा सेटअप जो है मुझे लग रहा है कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि हमारा हेल्थ कार्ड बंद हो चुका है, एहसास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, गवर्नेंस के शेयर इश्यूज है, राइट? सोशली वी आर क्रॉस. आइए पॉलिटिकल, वी ऑल नो कि पॉलिटिकली हमारा बिग मिसमैनेजमेंट है. वी ऑल नो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से कितना इकोनॉमिक इश्यूज है. आ जाइए इकोनॉमी के साइड पे. इन्फ्लेशन 24.5% government reported numbers for December. I think the number is still more high, right? Interest rate आज 17% है. बट सर मैं आपके व्यूअर्स को एक न्यूज़ दे दूं कि कुछ 2 दिन पहले ट्रेजरी बिल्स का ऑप्शन का कंप्लीटली सब्सक्राइब नहीं हो सका, और जो ऑप्शन सब्सक्राइब हुआ वो 20% पे हुआ. आपको मुझसे बेहतर पता है. इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वी माइट सी अ हाइक इन एन इंटरेस्ट रेट. 17% आज है, लेट्स सपोज 18-19% हो जाएगा. सो ये 3 पिलर्स, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, ये तीनों पिलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बुरी तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं. हमने देखा है डॉलर एक दिन में 10%, रुपया एक दिन में 10% डिप्रिशिएट हुआ, राइट? सो आई थिंक आई एम विथ यू कंप्लीटली ऑन द फैक्ट, आज नहीं तो कल we might need to go for the debt restructuring. We might need to seek debt relief from IMF, and then IMF will have no other option but to impose more conditions on us. ये बताएं कि डेट स्ट्रक्चरिंग में लोकल एक्सटर्नल दोनों डेट्स की बात होती है. पहले आप लोकल डेट के ऊपर थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर दें कि ये 20% की पोजीशन के साथ जो हमारे मार्क टू मार्केट की पोजीशंस हैं, do we need to restructure the local debt as well? देखिए, बिजनेस में, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास. इसकी वजह से 2 चीजें आपको नजर आई हैं. एक तो जो आपका लोन सब्सक्राइब और जो ट्रेजरी बिल सब्सक्राइब हुए हायर रेट पे, पर अंडर सब्सक्राइब भी हुए, राइट? सो probably if not restructure, you need to do trust building measures with the
financial institutions, with the bank, with the players in the market, right? आप कोई भी इशू उठा के देख लें, चाहे वो सर्कुलर डेट का इशू हो या दूसरे इश्यूज हो, मार्केट में एक सेंटिमेंट है जिसकी एक बड़ी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी भी है, राइट? सो आई थिंक अगेन थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू लूंगा. First step, you need to do the trust building measures. If not, then probably we need to go for restructuring. And how about external debt restructuring? आपको लगता है शौकत अजीज़ के टाइम में तो there was a kind of miracle के 30-30, 32-32 साल के लिए पैसों की रिस्ट्रक्चरिंग हुई. आपको दिखता ही है ऐसी कैपेसिटी प्रेजेंट सेटअप में कि वो ये काम कर सके? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ. चाइनीज बैंक ने लोन हमने रोल ओवर नहीं किया. हिस्टोरिकली हमेशा लोन रोल ओवर हो जाता था, राइट? जिसकी वजह से हमारा एक बड़ा क्राइसिस का वजह ये जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ टाइम में चाइनीज बैंक दोबारा वो लोन दे देंगी. बट नाउ मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू थिंक दैट वर्ल्ड इज रेडी टू वर्क विथ यू? डू यू थिंक पीपल हैज रिलायंस ऑन योर लीडरशिप, ऑन योर अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप? Ask the street. Probably the answer. No, big no. Yeah. That's the writing on the wall. ठीक है, लोगों ने आपके साथ ट्रस्ट खो चुके हैं, राइट? पीपल डोंट बिलीव इन योर पार्टनरशिप नाउ. चाहे आप सीपैक देख लें, चाहे आप दूसरे इंडिकेटर्स देख लें. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सानी साहब. पाकिस्तान में जब ये जो डॉलर का इशू आया है, जो इंपोर्ट का इशूज आया, देयर आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, multinationals who are now thinking to exit this Pakistani landscape, right? माजी में हमने देखा जॉनसन एंड जॉनसन मर्क जैसी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है. ऑयल एंड गैस की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 60% गालिबन कम आई है इस टाइम पे. क्या मतलब है सर? इसका यही मतलब है कि दुनिया इंडिया में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, पाकिस्तान इज अ लैंड जहां पे बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है. But unfortunately, the misgovernance, the indecisiveness has led to a situation जहाँ पे दुनिया का हम पे वो faith नहीं रहा जो कुछ टाइम पहले शायद हुआ करता था. Agreed. So situation is grim and we hope कि चीज़ें कोई ना कोई बेहतर कर ले. कितना रोल है पॉलिटिकल सर्टेनिटी का और इस बात का जो कि हर एनालिस्ट कर रहा है कि there has to be a government with a 5-year mandate, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट ही हो, मगर उसकी होने की बदौलत 5 साल मैंडेट वाले सेटअप के होने की बदौलत जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, वो कम से कम आपसे बात तो कर सकेगा. Exactly. I'm completely with you on this point. I mean, for anybody who is giving you the support in terms of financing or any other assurances, you need some certainty from the government side. Unfortunately, the civil-military fiasco, unfortunately, the government की indecisiveness has cost us, right? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. खान साहब की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, यू रिमेंबर सानी साहब, हमने IMF प्रोग्राम में जाने में बड़ा डिले कर दिया था. डार रिजीम स्टार्ट हुई, आपको याद है कि डॉलर पे हमने आर्टिफिशियल कैप लगाया और उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, राइट? बट देखिए, ये सारी बातें, मैं अगर हमारी ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो हम तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी होकर टमाटर की प्राइसेस पे स्टेबिलिटी नहीं ला सकते. आज 20 रुपए का टमाटर है, कुछ टाइम पहले 100-150 रुपए किलो टमाटर हुआ करता था, राइट? सो आई मीन द सिचुएशन इज ग्रेव अक्रॉस ऑल 360 डिग्री फ्रंट. बट यू आर वेरी राइटली पॉइंटिंग आउट दैट वी नीड, और द पॉलिटिकल सिस्टम नीड स्टेबिलिटी, तो ही इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस या फिर वो इम्पेटस आएगा जो आज मुझे चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स हम कोलैप्स कर रहे हैं, सोशली हम कोलैप्स कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिकली हम वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे. एंड विद द वर्ल्ड, अब मसला इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो गया कि दुनिया में रिसेशनरी प्रेशर है, यूक्रेन रशिया वॉर इम्पैक्ट है, राइट? तो ये सारे मसले जो हैं वो ट्रांसलेट होकर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहे हैं. और फ्लड एक बहुत ऐसा मसला था जो कि कैटास्ट्रोफिक, टर्की जो अर्थक्वेक्स हैं, दैट्स कैटास्ट्रोफिक. बट सानी साहब, there is a warning sign that आज flood आया है तो the climatic condition is not going to change very quickly, right? शायद 2023-2024, don't know. So यहाँ पे कुछ ऐसे red flags हैं जिसे हमें as a think tank सोचने की जरूरत है. Understood. Ali, it's time for a short break. वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से रिज्यूम करेंगे. नाज़रीन, let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में अली ने हमें तफसील के साथ समझाया कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं बुनियादी तौर पर
वो स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी से ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हैं। और दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन, शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन हो जो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहे, बिकॉज़ एक तो गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो 6 महीने से कम का है, 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ नॉट इन वर्क हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड 3 से 4 महीने वाली गवर्नमेंट के साथ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट की जो पेइंग्स हैं, पेबल्स हैं, वो $22 बिलियन के हैं और कोई गवर्नमेंट को जो है वो लोन एक्सटेंड कर ले। सो अली, बातें तो स्टैंडर्ड सभी कर रहे हैं, एक तरह के मसाइल हैं, एंड इनफैक्ट एवरीवन नोज़ बिकॉज़ अब लोगों को महंगाई में इन्फ्लेशन और ये सारी जो माशी टर्म्स हैं ये एक आम शख्स को भी रट गई हैं। बट हाउ अबाउट सॉल्यूशंस? हमारे जो बड़े बड़े चीदा मसाइल हैं, वो सबसे बड़ा मसला जो है वो हमने इकॉनमी को डॉलराइज कर दिया है। उसके पीछे जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और IPPs की डील है, और उसके एंड पे हम देखते हैं कि सर्कुलर डेट का हाथी खड़ा हुआ है। सो डू यू हैव अ व्यू ऑन द सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट इकोनॉमी फेसेस टुडे? Yes, I can paint a rosy picture as well, Sani Saab. You are right. For example, circular debt is, I think, 2.6 trillion rupees right now. लेकिन I mean, the nation will have to take the brunt. ये नहीं हो सकता कि हम माजी के कई सालों तक कुछ मसले गलती करते रहें और no one will have to face the consequences. Someone will have to. अब मैं आपको exactly बताता हूँ एनर्जी सेक्टर की पोजीशन जो मुझे नजर आ रही है अनफोल्ड होते हुए। 2023 में IPP की लाइसेंसेस, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कुछ काफी IPPs के खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने बताया IPP की डॉलर इंडेक्सेशन थी, अपफ्रंट टैरिफ था और टेक और पे टैरिफ था, राइट? अब व्हाट नेक्स्ट? अभी आपको एक बड़ा टेस्ट केस नजर आएगा जब आप देखेंगे कि KE का जो टैरिफ है वो 2023 में खत्म हो रहा है और एक्सक्लूसिविटी की क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? सो जितनी जल्दी हम अपना फ्यूल का मिक्स चेंज कर लेंगे, गुड न्यूज ये है कि अब हमारे पास एंग्रो का थर का प्रोजेक्ट, थल नोवा का हबको का प्रोजेक्ट, ये कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, राइट? सो और इसमें एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ लोकल कोल यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर कि आपका जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी, राइट? अनफॉर्चुनेटली आज रिन्यूएबल का प्रोपोर्शन बहुत कम है, लेकिन हमारा जो सोलर का एक फील्ड लग रही है उसके बाद वी एक्सपेक्ट कि रिन्यूएबल का पोर्शन अच्छा होगा, राइट? लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि आपका ऑयल इंपोर्ट की टेंडेंसी ग्रेजुअली कम होते जाएगी, जो इंडिया बहुत टाइम पहले कर चुका। लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि क्योंकि इतना बड़ा सर्कुलर डेट हमारे पास है, तो जो सोलर में चीप एनर्जी भी मिलती है, गवर्नमेंट ने उनको नेशनल एवरेज प्राइस पे लेके चली गई है, जिसकी वजह से जो सोलर में इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे मैं और आप बीइंग अ कंज्यूमर सफर करेंगे, राइट? सर प्रॉब्लम ये है कि हम सब्सिडी को खत्म नहीं कर सकते। मैं आपको कराची की एग्जांपल दूं, बल्दिया, औरंगी, ये जो लो इनकम एरियाज हैं, उनकी प्रायोरिटी बिजली का बिल देना बाद में होती है, उनकी प्रायोरिटी इज टू फीड देयर चिल्ड्रन, राइट? एंड गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम हैज फेल्ड, राइट? गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, डिस्कोस के थ्रू सब्सिडीज देती है, डिस्कोस के रिसीवेबल पाइल अप होते जा रहे हैं एंड वो नॉकिंग नहीं हो रही है, एंड दिस इज अ इशू एट हैंड। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम को प्लग एंड प्ले करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन एरियाज में। आपके पास बड़ी प्राइम एग्जांपल है न्यू दिल्ली की, जहां पे उन्होंने किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडी दी है। हमने भी सब्सिडी दी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेशन की है, बट वो ड्यूरिंग द ईयर एलोकेशन कहीं और चले जाती है। आपको मुझसे बेहतर अंदाजा है किस तरीके से एलोकेशन मैनेज होती है, और वो फिर ट्रांसलेट नहीं हो पाती एंड कंज्यूमर को। अब मैं आपको एक और सर असेसमेंट देता हूं। मेरा एनालिसिस है कि जब आप फ्री मार्केट कर देंगे, जब ये आपके डिस्कोस जो है उसको आप अनवाइंड कर देंगे, तो डिस्को उससे बिजली खरीदेगा जो चीप बिजली देगा, वो मेरिट ऑर्डर में बिजली आएगी। फिर किस तरीके से सब्सिडी पास ऑन होगी कंज्यूमर को, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है? पिछले रिजीम में बहुत ज्यादा जनरेशन पे काम हुआ और हमारे पास सरप्लस जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्टिविटी के नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, जिसकी वजह से आपके लाइन लॉसेस भी बहुत ज्यादा है। मैं आपके सामने सर एक नोशन देता हूं, आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन प्राइवेटाइजिंग दीज डिस्कोस, राइट?
ISCO की एग्जांपल लीजिए, 7.5% से 9% TND लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पे ऑपरेट करती है, फिर भी बॉटम लाइन पे सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं क्योंकि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है। KE 15 से 16% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पे ऑपरेट कर रही है। सो यू नीड टू स्टेप अहेड, नंबर 1 you need to think on privatizing these discos. दूसरी चीज NTDC सर, आप जिस क्यों NTDC हम प्राइवेटाइज नहीं करते जब हम BTCL जैसे इदारे को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, why not NTDC, right? So we need to take some timely measures to get things done, circular debt का मसला हल करने को ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि आपका फ्यूल मिक्स ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। But that's down the road 5 to 7 years. आज जो गरीब है, जो जिसने सड़कों पे आना है 3 हफ्ते में, उसके लिए इज देयर अ प्लान? क्या कुछ कोई कर सकता है, या मेरी नज़र में तो एक ही हल है कि पाकिस्तान जिसका है उसके हवाले कर दो, इलेक्शन करा दो, फिर जो भी आता है गुड बैड अगली, लेट हिम टेक द ड्राइव, लेट हिम टेक द हिट। साईं साहब आप मुझे बताइए, कोविड के टाइम में जब सिवियर कोविड था और जब लॉकडाउन बड़ा हार्श था, किसने सपोर्ट किया था? मुझे तो जितना मेरा व्यू पॉइंट और हराइजन है, ये एनजीओज पाकिस्तान को ज्यादा चलाते हुए नजर आती है वेलफेयर स्टेट के तौर पे बनिस्बत गवर्नमेंट सपोर्ट के, राइट? आपने देखा होगा, आई मीन विदाउट नेमिंग एनी एनजीओज, दे वर ऑल ऑन द स्ट्रीट्स हेल्पिंग द पुअर, फीडिंग द पुअर, गिविंग देम हाई अमाउंट ऑफ राशंस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? सो ये असेसमेंट हमारी होती है हर थोड़े टाइम बाद के पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर आ जाएगी, बट आई थिंक यू माइट नॉट एग्री विथ मी कि ये जो नेशन है ये भी एक स्लीपिंग पिल लेके बैठी हुई है, एंड आई थिंक कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। मतलब हम, हाँ, पेट्रोल जिस दिन महंगा होने वाला था उस रात पेट्रोल की लाइन में तो लगते हैं, बट वी एज अ नेशन आर नॉट वर्किंग कंस्ट्रक्टिवली टुवर्ड्स एनीथिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो एट द एंड ऑफ द डे ब्रंट सारा हम पे पास ऑन कर लेती है, रादर देन मेकिंग सम efforts or some austerity, actual austerity measures at their end. तो अली, हम कह सकते हैं कि हमारी जो अशराफिया है वो बहुत स्मार्ट और ट्रेंड है, वो जिधर देखती है कि अच्छा हालात ख़राब हो सकते हैं तो थोड़ी सी ऑक्सीजन दे देती है, थोड़ा सा रिलीफ दे देती है, 5-10 साल के लिए उनको रिलीफ मिल जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सर्कुलर डेट, या इसका फ्लिप साइड ये भी है सर कि अशराफिया स्मार्ट भी है लेकिन आवाम बेवकूफ़ भी है। हाँ, ऑफ कोर्स। ये जो सर्कुलर डेट की पिछले दिनों स्टोरी आई थी जिसमें OGDC 83 से 107 तक गया, और ये जो एक प्लान लेकर आए थे, अब आप देखें ना कि एक सर्कुलर डेट का छोटा सा सलूशन था कि जिसके अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग, जिसमें 85% इन इंटरप्राइजेस के गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नमेंट ने कहना था कि यार एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे में दे रहा हूँ, डिविडेंड दे के मेरे पास वापस आ जाएगा, सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा, IMF खुश हो जाएगा। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको 4 मिनिस्टर वाले प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ और कमेटी रूम्स और सेक्रेटरी, और 20-25 दिनों तक, फिर वो 2.5 हफ्ते तक ये ड्रामा चला, और फाइनली IMF ने कहा शट अप। IMF ने आपके प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। डू यू थिंक देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट कि जो बैकलॉग है वो तो किसी तरह सेटल हो जाए, बट गोइंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट कि सर्कुलर डेट जो है वो कम से कम क्रिएट हो? एट द एंड ऑफ द डे आप गवर्नमेंट ने इक्विटी इंजेक्शन करनी है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे इज के गोइंग फॉरवर्ड में सर्कुलर डेट किस तरीके से कम हो सकता है। वो गवर्नमेंट ने इंजेक्शन उस वक्त करनी है कि जब आपका मेरा माल छूटा हुआ होगा और वो बहुत सारा माल पड़ा हुआ होगा सड़क पे, उन्होंने 70 रुपये पे OGDC लेना है, 50 रुपये पे OGDC PPL लेना है, और फिर उसको सेटल करना है। यही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, आपने खुल के बता दिया, मैं एग्जैक्टली इसी तरफ इशारा कर रहा था। बट सानी साहब, अनफॉर्चुनेटली इसका सोल्यूशन, अगर देखें आपकी IPPs अगर 40% मार्जिन पे ऑपरेट करती है, राइट, और मतलब हर चीज अपफ्रंट टैरिफ पे पास ऑन हो जाती है, चाहे वो फाइनेंस कॉस्ट हो, इवन मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी भी पास ऑन हो जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे समवन विल हैव टू टेक द ब्रंट, एंड अनफॉर्चुनेटली इसका मैं आपको, हाँ, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। दीज IPPs एग्रीमेंट्स आर मेजरली गोइंग टू एंड इन 2023। उसके बाद जब नए व्हीलिंग अरेंजमेंट होंगे,
जो डिस्कोज हैं उनकी अनवाइंडिंग की तरफ बात जाएगी, और एक फ्री मार्केट होगी जहां पे यू हैव द डिस्कोज हैव द चॉइस ऑफ बाइंग, और सीपीपीए का जो मोनोपोलिस्टिक और ब्यूरोक्रेटिक रोल है वो कम हो जाएगा. सो आई थिंक फिर चीजें बेहतर होगी. लेकिन जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के दौरान एक बैड न्यूज दी कि जो सोलर की भी आपकी बिजली बन रही है उसको नेशनल एवरेज प्राइस पे ले आई गवर्नमेंट, तो कंज्यूमर माइट नॉट हैव द बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे. तो बिजली की हायर प्राइसेस शायद हमें कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी. एंड इसका एक डाउन साइड ये कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और रिकवरी रेट्स लो होते रहेंगे. एंड अनलेस गवर्नमेंट चिप्स इन, I don't see anything happening very soon. अली, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. 2-3 चीज़ें क्विकली यस एंड नो में. डू यू थिंक कि जो डॉलर है वो 300 रुपये को क्रॉस करेगा? इंटरेस्ट रेट जो हैं वो 20% तक गवर्नमेंट ले जाएगी विद इन 2 मंथ्स, और जो रिज़र्व्स हैं वो पाकिस्तान के $10 बिलियन से ज़्यादा होंगे बाय मई 2023. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दीज 3 थिंग्स? Quickly sir, being a corporate, हम corporate treasuries की जो forecast है, January 2024 we see dollar crossing 300, but as of now within the span of 5-6 months we see dollar hovering around 280-290. Second question आपका था interest rate. Yes, I see a hike in interest rate 20%. I don't see, but 150 basis points to 200 basis points I see the interest rate being increasing, right? Third question, reserves क्या built हो पाएंगे? It is very much sensitive to Saudi tranche being credited. $5.7 billion या $6 billion के fresh loans का सऊदी ने commitment दिया था subject to IMF approval. अगर IMF का approval आ जाता है so ये लोन मिल जाएगा. बट सानी साहब, we all know, आपके viewers भी अब समझ चुके हैं कि there is no free lunch. Understood. मोहम्मद अली मूनी, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे अब्बास अकबर अली से और उनसे समझेंगे कि स्टील इंडस्ट्री को किस तरह के मसाइल का सामना है. लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे अब्बास अकबर अली से, जो कि लीड करते हैं स्टील इंडस्ट्री को और सरबराह हैं अमरेली स्टील के. अब्बास अकबर अली साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, स्टील इंडस्ट्री से अच्छी खबरें नहीं आ रही. देयर आर न्यूज़ इन द मार्केट के कारखाने बंद हो रहे हैं इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से. जो रॉ गुड्स की इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई हैं, स्टील इंडस्ट्री उसका बुरी तरह शिकार हो रही है. आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड? सिचुएशन ऑन द ग्राउंड की ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है, और जो फैक्ट्रियां चल रही है 10 दिन चल रही है, 20 दिन बंद हो रही है, 15 दिन चल रही है, 15 दिन बंद हो रही है. और जो रॉ मटेरियल है, खाम माल जो हमारा होता है इम्पोर्टेड स्क्रैप, वो भी खत्म हो रहा है. और अगर एलसीए न खुली ये फरवरी के महीने में, अगले 5-6 रोज 8 रोज में, तो अप्रैल के बाद फैक्ट्रियां बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगी. तो हमें चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक्स को ये चाहिए 40% की एलसीए खोलना की बहुत जरूरी है. अगर एलसीए न खुली तो कारखाने बंद हो जाएंगे. अगर कारखाने बंद हो जाएंगे तो कोई तेल, चावल, आटा खरीदेगा कहाँ से, जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो. क्योंकि हम लोग सब वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर पे जो होता है उसमें ऑक्सीजन जाता है. अगर ऑक्सीजन नहीं मर जाएगा. तो वेंटिलेटर पे जब रखा हुआ है तो भाई वेंटिलेटर से बाहर निकाले, आईसीयू में डाल दे. राइट. पुराने जमाने में राशन कार्ड मिलता था. राइट. और हमारा राशन कार्ड के हिसाब से सब लोग को जितनी भी अशिया है वो दे, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को इंडस्ट्रियल पासपोर्ट और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ हिस्से इंपोर्ट करने की फौरन इजाजत दें. अगर एलसीए फरवरी की एंड और मार्च की फर्स्ट वीक में न खुली तो समझ लीजिए कि एंड ऑफ मार्च और अप्रैल से तकरीबन फुल बंद हो जाएंगे. तो ये जरूरी है सब लोग को समझने की बात कि इंडस्ट्रियल
राशन कार्ड बनाए पर कोई नहीं था। जब मेरी अम्मी देखी राशन कार्ड, बेटा जा और आपके नाम में जो है आटा चावल घी सब लेकर आओ राशन कार्ड पे। 1960 इंडस्ट्रियल पार्क होती थी जिसमें कैपेसिटी अच्छी होती थी और हमको उसमें से बस चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हमें इजाजत देती थी 20% 30% माल एलोकेट करती थी और जो भी एड देते। तो अब्बास अकबर अली साहब, क्या अभी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टील सेक्टर वालों की? बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर तो उन्होंने ऑटो सेक्टर को पीछे कर दिया है और स्टील को आगे किया है, लेकिन ये भी बात सच है कि जनवरी के महीने में जो BMW का V7 लॉन्च हुआ, इंडिया में उसकी लॉन्च की तकरीब हो गई, पाकिस्तान में कैंसिल इस वजह से हुई कि वो गाड़ियाँ पहले से ही बिक गई। एक गाड़ी है जो कि 7-8 करोड़ की है, वो आपके मुल्क में टोटल इंपोर्ट होके बिक रही है और इंडिया जैसे मुल्क में उस गाड़ी को बेचने में मसला है, पाकिस्तान में बिक रही है। और आप स्टील सेक्टर कह रहा है कि हम कारखाने बंद कर देंगे, हमारे पास राशनिंग करो। मतलब ये किस तरह का निज़ाम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं? है जो भी है नहीं होगा, जो भी है उनको ये मालूम है कि हम लोग अपने आमदनी से कहीं ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं और वो भी ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं जिसमें खर्च करना बिल्कुल गुनाह है आज के दिन में। तो मेहरबानी करके खुदारा कि हमें इंडस्ट्री को संभालें। अगर इंडस्ट्री संभलेगी तो जॉब्स निकलेंगे, अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग सबको जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। नहीं तो पूरी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह तो हो गई है, बिल्कुल और तबाह होकर बंद हो जाएगी। अब्बास अकबर अली साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया इकनॉमिक चैलेंजेस और जो बातचीत फाइनली सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला है, वह है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। गोइंग फॉरवर्ड नज़र ऐसा आ रहा है कि गवर्नमेंट जिसके पास सिर्फ 6 महीने से भी कम का अर्सा है, 2 असम्बलियाँ काम नहीं कर रही हैं और ऐसे में जब इलेक्शंस को डिले किया जाता है तो फिर आप ख़ुद सोच सकते हैं कि दुनिया का कोई मालियाती इदारा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई स्टेट जो है वो अपनी रियासत के मेहनत के कमाए हुए पैसे को किसी ऐसी रियासत को, किसी ऐसी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहेगी कि जहाँ पर लग्जरियस आइटम्स के ऊपर खर्चे हो जाते हों, जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं हो और जहाँ पर कर्ज़ों की बातचीत भी, यानी 20-22 बिलियन के कर्ज़ों की बातचीत ऐसे लोग करेंगे कि जो 6 महीने से ज़्यादा की, जिनकी लीज ऑफ लाइफ भी नहीं है। सो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आज लगता है कि टेम्परेरी नहीं हैं, परमानेंट हैं। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के मसाइल ऐसे ही रहने जा रहे हैं। और अब्बास अकबर अली ने एक बहुत ही पेनफुल चीज़ कही एंड दैट वाज कि अगर आज पाकिस्तान में राशनिंग सिस्टम नहीं किया गया, लग्जूरियस गाड़ियों की भरमार को कम नहीं किया गया, तो गॉड फॉरबिड ऐसा हो सकता है कि लोगों के पास आटा दाल चीनी ख़रीदने के पैसे भी नहीं हो और फिर जाहिर है कि जब कारखाने नहीं चलेंगे, लोगों के पास चीज़ें ख़रीदने की सकत नहीं होगी और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डॉलर्स नहीं होंगे और पाकिस्तान में अब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, खाने पीने की अशिया भी बाहर से आती हैं, तो एक कहत की सिचुएशन होगी, एक क्राइसिस की सिचुएशन होगी और सड़कों पे ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जो शायद किसी के कंट्रोल में नहीं हो। अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये जो IMF के प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत की गई है, गवर्नमेंट कहती है कि 2 से 3 दिन में 1.98 बिलियन आ जाएंगे एंड देयर आर सर्टन सोर्सेज विच क्लेम कि गवर्नमेंट के और IMF के डिस्कशंस स्टॉल हो गए हैं और अप्रैल के एंड तक शायद ये डिस्कशंस रुके रहें एंड दीज आर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, मीटिंग ऑफ सर्टन कंडीशंस। अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में इसका तज्ज़िया करेंगे और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।